दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या क्या सामान लगता है और किस नौइयत का वो सारा सामान होता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम बताएंगे इस ब्रेकर के बारे में। ये एक 3 पोल 30 एम्पेयर का टेरासाकी कंपनी का MCCB ब्रेकर है। MCCB इसको इसलिए कहा जाता है कि MCCB इस बात का मुखफ़फ़ है कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसी तरह ये जो ब्रेकर है ये MCB कहलाता है, वो MCCB कहलाएगा। और ये MCB ये सिंगल कंट्रोल के ऊपर ब्रेकर लगाया जाता है। ये इस वक्त मैंने जो ब्रेकर रखा है आपके सामने, ये 3 एम्पेयर का है जो सिर्फ कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करेगा, ऑपरेट करेगा। और फिर आगे चल के बात करते हैं, 3 अदद कॉन्टैक्टर चाहिए होते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए। मेन कॉन्टैक्टर, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर लगेगा साथ में, एक स्टार कॉन्टैक्टर। मेन और डेल्टा और मेन दोनों एक साइज़ के हों, यानी कि अगर वो 40 एम्पेयर का है तो वो भी 40 एम्पेयर का हो, अगर वो 60 एम्पेयर का है तो वो भी 60 का हो। उन दोनों की निस्बत जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है, ये अगर वो 40 के लगे हैं तो ये 30 एम्पेयर का भी लग सकता है। जबकि अगर हम स्टार्ट करते हुए मोटर को देखें तो स्टार के ऊपर लोड ज़्यादा होता है, 3 गुना टार्क मारती है मोटर, लेकिन उसने चंद लम्हे चलना होता है। चंद लम्हे इस टाइमर के ज़रिए स्टार्टर चलता है। 3 सेकंड, 5 सेकंड, बड़ी मोटर हो तो हम उसको 7 से 8 सेकंड का भी स्टार का टाइम रख देते हैं। अमूमन 5 सेकंड टाइम रखा जाता है। स्टार मेन और स्टार कॉन्टैक्टर चलने के बाद फिर स्टार वाला बंद हो जाता है और डेल्टा ऑन हो जाता है। फिर मेन और डेल्टा दोनों कंटिन्यू मोटर को स्टार्ट रखते हैं। सारे के सारे स्टार्टर में, पूरे पैनल में एक सबसे अहम चीज़ होती है ओवरलोड रिले। ये 2 किस्म की इस्तेमाल होती हैं। ये जो आपके सामने रिले आप देख रहे हैं, ये थर्मल ओवरलोड रिले है, और इसके मुकाबल दूसरी एक और आजकल नए मॉडल की चल रही है, EOCR रिले। EOCR रिले का फ़ायदा ये होता है कि उसके बीच में से सिटी नुमा कोवाइल बना होता है और 2 या 3 तारें उसके बीच में पावर की गुजार दी जाती हैं, और फिर आगे UVW और ZXY स्टार डेल्टा लगा दी जाती हैं। ये थर्मल रिले है, इसके बीच में से तारें नहीं गुजरती। इसके 3 पॉइंट निकले होते हैं, पिन टाइप या U टर्मिनल के टाइप निकले होते हैं। आगे से 3 तारें इसकी U, V और W नीचे स्टिप में जाएंगी। इसी तरह डेल्टा की भी स्टिप में आएंगी। इसकी पावर और इसका कंट्रोल हम डिस्कस करते हैं अभी कुछ देर बाद। अभी आपको मैं ये ज़रूरी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ये दोस्तों, ये जो मेन कॉन्टैक्टर मैंने इसको ऊपर से खोला हुआ है, उसकी एक ख़ास वजह है, और वो वजह ये है कि मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, इसके अंदर जो पॉइंट हैं, जो इसके ओपन पॉइंट हैं, ये जो लिंक हैं 3, ये किस तरह काम करते हैं। इस वजह से मैंने इसको ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर के जो तीनों जो इसके चैम्बर होते हैं वो मैंने उतार के रखे हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर 6 पॉइंट, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, 1 2 3 इस तरफ, और ये 3 बेसिकली हैं ये 3 ही पॉइंट, लेकिन उनके टिप जो है दोनों तरफ है, और इस तरह ये 6 पॉइंट हैं, 3 टिपें बन रही हैं। ये देखिए, ये जब ऑपरेट होता है यूँ, जैसे नीचे मैग्नेट बनता है कोयल में, ये कोर इसको अपनी तरफ खींच लेती है और ये लिंक हमारा मिल जाता है। यहाँ पे L1, 2 और 3 हमने लगाई होगी, तो U, V और W यहाँ से आउटपुट हम लेंगे मोटर के लिए। तो आइए चलते हैं इसकी कंट्रोल डायग्राम की तरफ। ये सामान जो मैंने आपको सारा दिखाया है, ये सिर्फ समझाने की खातिर, दिखाने की खातिर। इसमें ये नहीं है कि ये प्रॉपर कोई 15 हार्स पावर का स्टार डेल्टा जिसका सामान है या 20 हार्स पावर का है। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कि मेन ब्रेकर ज़रूरी है, मेन कॉन्टैक्टर ज़रूरी है, डेल्टा कॉन्टैक्टर ज़रूरी है, स्टार कॉन्टैक्टर ज़रूरी है, ओवरलोड रिले ज़रूरी है, एक अदद टाइमर ज़रूरी है, एक अदद कंट्रोल का ब्रेकर ज़रूरी है, 2 पुश बटन होने चाहिए ऑन और ऑफ का, और एक स्टिप चाहिए।